बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, जाली बैंक अकाउंट से मुतालिक पहला नैब रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर कर दिया गया है। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हुसैन सैयद समेत KMC के 9 अफसरान मुलजिम नामजद हुए हैं। तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अवैस यूसुफजई से। अवैस बताएगा, नैब की जानिब से क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है? जी देखिए, नैब ने आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी यूनुस कोटवावी और KMC के साबिक एडमिनिस्ट्रेटर और कमिश्नर समेत 9 मुलजिमान के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस से मुतालिक पहला अबूरी रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर किया है, जिसे रजिस्ट्रार ऑफिस ने स्क्रूटनी के बाद एहतसाब अदालत को भिजवा दिया है। इस रेफरेंस में मुलजिमान पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और फलाही मकासद के लिए मखसूस प्लाट्स के गैर कानूनी तौर पर अलाट करने के बायस कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने के इल्जाम आयद हैं। और जो मुलजिमान की फहरिस्त है उसमें साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हुसैन सैयद, KMC के साबिक मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर मतानत अली खान, समीउद्दीन सिद्दीकी, नजमुज़्ज़मान, सैयद खालिद जफर हाशमी, सैयद जमील अहमद, अब्दुल रशीद, अब्दुल गनी और यूनुस कोटवावी शामिल हैं। नैब रेफरेंस में यह कहा गया है कि मुलजिमान ने लाइब्रेरी और मंदिर के प्लाट गैर कानूनी तौर पर अलॉट किए और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। मुलजिमान के खिलाफ ठोस शवाहिद है, लिहाजा अदालत मुलजिमान को नैब ऑर्डिनेंस के तहत सजा सुनाए। जी, नैब की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मुलज़मान के खिलाफ ठोस शवाहिद हैं, अदालत सजा दे। ओवैस यूसुफज़ई, आपने तफसीलन अपडेट किया, शुक्रिया आपका। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि नेशनल एक्शन प्लान के सियासी हिस्से पर आगे बढ़ने की साबिक हुकूमत में जुर्रत नहीं थी और ना ही इतना दमखम था। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत का नेशनल एक्शन प्लान पर मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। कौम देखेगी, नेशनल एक्शन प्लान को उसकी असल रूह के तहत नाफिज किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत पाकिस्तान को इक़्तिसादी तौर पर ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में शामिल करने के लिए तमाम कोशिशें बरूए कार ला रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का यह भी कहना था कि नेशनल एक्शन प्लान पर ऑपोजिशन को बातचीत की दावत दी थी। उम्मीद है ऑपोजिशन हुकूमत के साथ बातचीत के फैसले पर नजरसानी करेगी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फौजी अदालतों का बिल तब तक पार्लियामेंट में लाने का फायदा नहीं जब तक इस पर इत्तफाक़ राय ना हो जाए। नेशनल एक्शन प्लान पे हमने उनको पहले भी दावत दी है और फिर दावत देती हैं कि कौमी इत्तफाक़ की राय ज़रूरत है उसकी, और मुझे उम्मीद है कि वो अपने फैसले पर नज़रसानी करेंगे और मिल बैठने का मौका मिलेगा। जब तक इत्तफाक़ राय ना हो, बिल लाना बेमानी होगा। पहले इत्तफाक़ हो, अगर यकसुई होती है, इत्तफाक़ होता है तो फिर बिल का फ़ायदा होगा। इत्तफाक़ के बगैर तो बिल हो नहीं सकेगा ना, आईनी तरमीम दरकार है। और अभी आपको बताएं, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि भारत के साथ मुश्किल सूरत हाल दरपेश है। हम भारत से हालात को मामूल पर लाने की ख्वाहिश रखते हैं। हम भारत से बेहतर हालात के लिए कोशिशें भी करते रहते हैं। भारत से बेहतर हालात के ज़िम्न में पाकिस्तान ने बहुत से इक़दाम किए हैं। वज़ीर आज़म ने भी फरमाया है कि मौजूदा हालत में अलर्ट रहने की ज़रूरत है, कहा गया तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं, मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए सिंध में आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी गई है। प्रोविजनल टास्क फोर्स में वज़ीर आला सिंध की इजाज़त से कायम की गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी में हसास इदारे, CDT, रेंजर्स, FIA और दीगर इदारों के एहलकार शामिल हैं। 15 रुकनी टास्क फोर्स की सरबराही सेक्रेटरी दाखिला करेंगे। टास्क फोर्स मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला हुंडी में मुलविस अफराद की मालूमात हासिल करेगी और मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला हुंडी करने वाले अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। और ये खबर है लाहौर से, जहां के सरकारी अस्पतालों से मरीजों के लिए मुफ्त टेस्ट की सहूलत खत्म कर दी गई है। OPD में आने वाले मरीजों को अब तिब्बी टेस्ट की फीस अदा करनी होगी। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि मरीजों की जानिब से कहा गया है कि मुफ्त टेस्ट खत्म करके गरीब के लिए इलाज मुश्किल कर दिया गया है। टेस्ट करवाने के लिए तवील कतार में खार हो रहे हैं। पहले फ्री थे, अब गरीब बंदे के पास हाफ के भी पैसे ना हो तो फिर बंदा क्या करे। पहले टेस्ट करवाए हैं वो फ्री हुए थे, अब जो करवाए हैं ये पैसों में हो रहे हैं। किसी से 700 ले रहे हैं, किसी से 800 ले रहे हैं। 2-3 घंटे से यहाँ खड़े हैं, इतनी लाइन में मुसीबत है यहाँ। तो बस इस तरह ही गवर्नमेंट का अस्पताल क्या फ़ायदा है जब ये इस तरह से काम करते हैं। 300 रुपया लिता 5 टेस्ट से उन्होंने क्या पूरी पर्ची वड्डी पर्ची साढ़े को उन्होंने है। मरीजों की जानिब से क्या मौक़िफ़ अपनाया गया आपने जाना। इसी मामले पर बात करेंगे, नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा ने हमें ज्वाइन किया है। फरवा, बताइएगा महकमा सेहत के हुक्काम का क्या कहना है इस बारे में कि मरीजों के लिए क्यों मुफ्त टेस्ट की सहूलत खत्म की गई है? जी, ये महकमा सेहत की जानिब से जो है चंद रोज पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें जो टेस्टों के नए रेट्स जो हैं वो मुकर्रर किए गए थे। और उस रेट्स को मुकर्रर करने के बाद जो है आज जब हॉस्पिटल्स के OPD का विजिट किया गया है तो वहां पर ये देखने में आया है
कि जो ओपीडी में पेशेंट आते हैं उनसे पहले टेस्ट जो थे उनके पैसे नहीं लिए जाते थे, तो अब जो है उनको पेमेंट लाजमी करनी पड़ेगी, उसके बगैर वो टेस्ट जो है वो नहीं करवा सकते। और हर जो टेस्ट है उसके डिफरेंट रेट जो है वो मुकर्रर किए गए हैं। यानी अगर 100 रुपए का टेस्ट है तो उसमें से 50 या 70 रुपए जो है लाजमी मरीज ने देने हैं। तो यहाँ पर ये भी देखने में आया कि टोकन पहले लगवाना पड़ता, टोकन के बाद फिर जाके कई घंटों लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है और फिर टेस्ट होते हैं। जो मरीज मुफ्त इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल्स का रुख करते थे, अब उनके लिए इलाज करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, और सबसे ज्यादा जो लंबी कतारों में उनको कई घंटों इंतजार करना पड़ता है, वो भी उनकी ख्वारी में मरीजों की मुश्किलात में शदीद इजाफा हो गया है। उम्मे फरवा, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। पेशावर बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबा नाकिस मंसूबाबंदी का शिकार है। सूबाई इंस्पेक्शन टीम की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि मंसूबे में जगह जगह दरारें पड़ गई हैं। डिजाइन में तब्दीली के बाइस लागत बढ़ गई है। सूबाई इंस्पेक्शन टीम ने नाकिस मंसूबाबंदी पर कार्रवाई की सिफारिश करते हुए जिम्मेदारों का तयन करके एहतसाब करने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक BRT के बाथरूम्स गैर मेयारी हैं। मंसूबे में पैदल चलने वालों का ख्याल नहीं रखा गया। बाज मकामात पर राहगीरों को सड़क अबूर करने के लिए 1600 मीटर चलना पड़ेगा। वज़ीर ख़जाना असद उमर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास, जिससे मुतालिक डिटेल्स ये हैं कि इक़्तिसादी राबता कमेटी ने 1 लाख टन यूरिया खाद दरामद करने की इजाज़त दे दी है। वज़ारत सनअत व तिजारत किसानों को सस्ते दामों यूरिया की फराहमी के लिए लाहेमल बनाए। ECC हुक्काम की जानिब से कहा गया है कि गर्मियों में खाद फैक्ट्रियों को गैस फराहमी कम होने से यूरिया खाद दरामद करने का फैसला किया गया है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में कमी की पेशगोई कर दी है। 2019 में पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3.9% तक रहेगी। ADB के मुताबिक 2020 में भी पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3.6% रहेगी। पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू खित्ते में सबसे कम रहेगी। ADB के मुताबिक भारत की शरह नमू 2019 में 7.2% रहेगी। हुकूमत नालायक, नाअहल, झूठी होने के साथ बदनीयत और बेहिस भी है, ये कहा है मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने। नून लीग ने 5.8% GDP से तरक्की करता पाकिस्तान नालायक टोले के हवाले किया था। उन्होंने कहा कि कौम पर ये नालायक टोला GDP 3.5% के करीब पहुंचा दिया है इसने, और नालायक हुकूमत ने महंगाई की शरह को 8 माह में बढ़ाकर 9.4% पर पहुंचा दिया है। हुकूमत की एमनेस्टी स्कीम नालायकी, नाअहली और मुनाफिकत का मुंह बोलता सबूत है। एमनेस्टी पर सियासत करने वाले आज टैक्स चोरों को सहूलियात दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा कि यूटर्न हुकूमत ने टैक्स चोरी का खुला लाइसेंस दे दिया है। मुल्क की मईशत का हाल पेशावर मेट्रो के 1 अरब में पड़ने वाले खड्डों जैसा हो गया है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ तिब्बी मुआयने और मुख्तलिफ टेस्ट के लिए लाहौर के निजी अस्पताल पहुंचे हैं। निजी अस्पताल में नवाज शरीफ के मुख्तलिफ तिब्बी टेस्ट किए जा रहे हैं। इससे कबल नवाज शरीफ के शरीफ मेडिकल सिटी में भी टेस्ट किए गए थे। नवाज शरीफ की लैब, स्कैन समेत दीगर टेस्ट की रिपोर्ट मुरतब कर ली जाएंगी, ये कहा है उनकी साहबजादी मरियम नवाज ने, और कहा कि रिपोर्ट्स रवां या अगले हफ्ते के अख्ताम तक मुकम्मल की जाएंगी। नवाज शरीफ की सेहत के बारे में मुतल्लिका माहिरीन से मशवरा किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें नवाज शरीफ की सेहत के बारे में तमाम मालूमात की एक वाज़ेह तस्वीर होनी चाहिए। नवाज शरीफ के दिल की धड़कन को तरतीब में लाने के लिए पेस मेकर और ICT की तजवीज़ दी गई है। और अब ये खबर है रहीम यार खान से, जहां पर तिरंडा स्वाय खान के करीब रेलवे ट्रैक की मरम्मत मुकम्मल कर ली गई है। 2 दिन बाद ट्रैक से ट्रेनों की आमदोरफ्त शुरू हो गई। स्टेशन मास्टर के मुताबिक हादसे के मकाम पर ट्रेन में खराबी के बाइस मरम्मती काम में ताखीर हुई। 2 दिन पहले लाहौर से कराची जाने वाली मालगाड़ी की 13 बोगियां उलट गई थीं। ट्रैक की मुकम्मल बहाली के बाद ट्रेनें अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां हैं। रहीम यार खान में मालबरदार ट्रेन के हादसे की वजह से ट्रेनें ताखीर का शिकार हैं। रेलवे इंतजामिया ने मुसाफिरों से माजरत कर ली। रेलवे इंतजामिया का कहना है कि हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेनों की रवानगी और आमद में ताखीर को कम से कम किया जाए। जो मुसाफिर टिकट्स वापस करना चाहें उन्हें मौके पर रकम वापस की जाएगी। लाहौर से कराची जाने वाली कराची एक्सप्रेस मुअत्तल कर दी गई है, जबकि कराकरम कराची के लिए दोपहर 4 बजे के बजाय सुबह 8 बजे और बिजनेस एक्सप्रेस कराची के लिए दोपहर 3:30 के बजाय सुबह 7 बजे रवाना होगी।
Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, what you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.